हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दी ट्रैवल एडवेंचर। वेलकम टू भुज। आज हम हमारी दिन की शुरुआत भुज लेक के किनारे से कर रहे हैं, जिस लेक को कहा जाता है हमीरसर लेक। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल है और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि ये देखिए हमीरसर लेक है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इस लेक को यहाँ पर देखना। और ये मुख्यतर लेक है भुज का। और इसी के लेक के किनारे में आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं और लोग यहाँ पर इवनिंग के या फिर मॉर्निंग के टाइम पे कुछ इस तरीके से आके बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं और चीज़ों की दिन की शुरुआत करते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम भी आए हैं ऐसे ही लेक पर और यहाँ से जो दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम, मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले ये दिखा दूँ खूबसूरत सा लेक। और आपको बता दें कि यहाँ पे बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा आए देखने मिलते हैं। तो अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ये बर्ड्स कुछ इस तरीके से फ्लाई करते हुए जाते हुए नज़र आएंगे। तो अब हम चल रहे हैं स्मृति वन में। तो आपको बता दें कि जो स्मृति वन है, इसे अर्थक्वेक मेमोरियल एंड म्यूजियम भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी बहुत खूबसूरत है और आपको बता दें कि जितना ये खूबसूरत बाहर से है उतना खूबसूरत अंदर से भी है। तो यहाँ पर जब मैंने भुज में जो भूकंप आए थे कच्छ के एरिया में, जितने भी ये कच्छ के एरिया में भूकंप जब आए थे 2001 में, तो यहाँ के जो गाँव वाले थे वो उस समय किस तरीके से ये पीड़ा से बाहर निकले थे और उन्हें क्या-क्या तकलीफ जो हुआ था उस समय। और आपको बता दें साथ ही साथ यहाँ पे जब भूकंप आया था तो 13,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये जो स्मृति वन है उसी की यादगार में यहाँ पर बनाया गया है और ये भुजिया डोंगर पर स्थित है। और ये पूरा जो एकड़ है आपको बता दें कि 470 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। तो ऐसे ही एरिया में हम आए हैं देखने के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप आएँगे तो यहाँ पर इन्होंने 7 यानी कि 7 थीमेटिक ब्लॉक बनाए हैं, जिसे कहा जाता है रीबर्थ, रीडिस्कवर, रीस्टोर, रीबिल्ड, रीथिंक, रिलीव और रिन्यू। कुछ इस तरीके से यहाँ पे थीमेटिक ब्लॉक बनाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे आखिर के जो ब्लॉक में आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको भूकंप के भी झटके आप फ़ील करोगे, तो जिसे कहा जाता है 5D भूकंप सिम्युलेटिकन। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा जो स्मृति भवन है ये बनाया गया है। तो हम इसी में चल रहे हैं और घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ और विजिट करते हैं और पूरा टूर करते हैं। तो ये है पहला ब्लॉक जहाँ पे रीबर्थ यानी कि जो ये ब्रह्मांड का था पूरा रचयिता किस तरीके से किया गया है वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलेगी। और साथ ही साथ बता दें आपको कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपको शायद इससे पहले नहीं पता थी। तो यहाँ पर आप आएंगे तो ये रीबर्थ यानी कि जो जन्म से स्टार्ट किस तरीके से हुआ है तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो बच्चों को भी लेकर आए क्योंकि उन्हें भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरने लगी है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो टाइम इवैल्यूएशन यानी कि जो डायनासोर के पीरियड ऑफ के टाइम से और अब जो समय चल रहा है वो काफ़ी बदल चुका है। और यहाँ पे जितने भी पहले प्लेट्स है वो सारे एक दूसरे से जुड़े थे यानी कि जितने भी जो देश है कंट्रीज़ है वो सब एक दूसरे से जुड़े थे, बट समय अनुसार वो सारी चीज़ें दूर होती गई। और अब यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे यहाँ पे अगर आप आते हो तो। साम्य बने। कहा जाता है कि 35 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराई, जिससे पेंशिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंशिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। हाँ,
आपको बता दें कि गुजरात में बहुत सारी ऐसी भी जगहें थी जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट हुआ और वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने हमें मिला, यानी कि यहाँ पे जो भी पहले के पुरातत्व लोग थे वो यहाँ पे रहा करते। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी जगहें भी देखने मिलेगी जो कि पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे, वो किस तरीके से, यानी कि जैसे हम लोग ने जाना है हड़प्पा संस्कृति तो वो भी यहीं से निकली हुई है। तो हमें ऐसे बहुत सारी जगह हमें देखने मिलेगी और जो आज के समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने उसे इवॉल्व किया हुआ है, यानी कि उसे आइडेंटिफाई किया है। ऐसे भी बहुत सारे जगह है जो हमारे भारत में है, तो ये हमारे लिए भी प्राउड वाली बात है जो हमें यहाँ पर आके देखने मिल जाएगी। ओवन लकड़ी और घास की छत से बना है। कच्छ जोन 5 में आता है जहां भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाएं ज्यादा आती है। साइंटिफिक तौर पे ये साबित किया है कि ऐसे गोलाकार भूखे चक्रवाती हवा और भूकंप का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। इसलिए उत्तरी कच्छ के लोग गोलाकार भूखे में रहना ज्यादा। यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको बता दें कि भूकंप के बाद का जो दृश्य था वो किस तरीके से था, भयानक चीज़ें दिख रही थी उस समय, क्योंकि लोग बिखरे हुए थे यहाँ वहाँ और जो ईंटें जो इन्हें घर की दीवारें थी वो टूट चुकी थी, वो किस तरीके से थी, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे इतने सारे फ़ोन कॉल चल रहे थे उस समय सब जगह से कि मदद के लिए, और यहाँ पे ऑपरेटर बहुत कम पड़ चुके थे लोगों की जो मदद कर पाए। तो ये सारा सीन यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसा हो गया। हम लोग ग्रुप से अलग हो गए हैं तो इसके लिए भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि कोई और एक ग्रुप आएगा तो हम लोग उनके लिए वेट कर रहे हैं। अगर वो जैसे ही आएगा तो हम लोग वापस दूसरे साथ अंदर जाएंगे। तो अगर आप भी आ रहे हो तो यहाँ पे ग्रुप का वेट करो और ग्रुप के साथ अंदर ही आओ, नहीं तो आप अंदर जाओगे और ग्रुप नहीं रहेगा तो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो अंदर जाना है, ग्रुप के साथ रहो, स्टार्टिंग से ग्रुप के साथ ही बने रहो और एंड तक आप ग्रुप के साथ ही रहो, तो आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो हमारे जैसे वापस रुकना पड़ेगा। इस राज्य को तहस नहस कर डाला, भारी तबाही मचाई और गुजरात में भूकंप के बाद सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, यहाँ पर सारी चीज़ें अनप्लान थी क्योंकि ये अचानक से हुआ था। तो आपको बता दें कि यहाँ पर GSDMA यानी कि गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करके एक विकसित गठन कर दिया गया है, जिससे वो सारी चीज़ें मैनेजेबल हो जाए और इन सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था उस समय। घटना का सदमा और असर हर ओर फैला था। लगभग 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद हो गए। लोगों ने परिवार खो दिए। संचार और बिजली की लाइनें ठप थी। भुज, बचाओ, राबर और अंजार, हर तरफ सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे जिनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। वे सुरक्षित रह सकें। इन प्रयासों की विशेषता न केवल पुनर्निर्माण का पैमाना था बल्कि इनमें लगा समय भी था। ताइवान, तुर्की, जापान और मेक्सिको जैसे कई अन्य देशों में भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में लगभग 40,000 से 72,000 घर बनाने में 4 से 6 साल लग गए। ये बहुत गर्व की बात है कि गुजरात में केवल 2 ही वर्षों में 1,43,000 घरों का पुनर्निर्माण और 8,92,000 घरों की मरम्मत की गई। अब हम स्मृति वन से बाहर आ चुके हैं और आपको बता दें कि यहाँ से जैसे ही आप बाहर आओगे तो यहाँ पे माधापर गांव करके है, जो कि ये दुनिया का सबसे अमीर गांव में से एक गांव कहा जाता है। और आपको बता दें कि इसी गांव में लगभग 17 बैंक है और इन 17 बैंक में जो जमा राशि है वो बताया जाता है कि 5,000 करोड़ के से भी ज़्यादा है यहाँ पे। और आपको बता दें कि प्रत्येक घर की औसत जो बैंक की अमाउंट है यहाँ पे कहा जाता है 15 से 20 लाख रुपए तक की अमाउंट है। तो इसलिए इस गांव को दुनिया के सबसे अमीर गांव में से एक गांव कहा जाता है। तो अगर आप आएंगे स्मृति वन तो उसके सामने ही ठीक आपको ये गांव भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो
तो आप सामने देख सकते हैं, इसे भुजिया किला कहा जाता है। तो ये जो भुजिया किला है, ये भुजिया डोंगर पर स्थित है। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किला है और आपको बता दें कि इस किले का जो निर्माण था वो किया गया था राव गोदाजी के द्वारा और ये इनका शासनकाल था 1715 से लेकर 1718 के बीच में। और इसके बाद उनके बेटे जी यानी कि देशल जी ने किले को और आगे तक बढ़ाया। 1718 से लेकर 1741 के समय इसका अधिकांश निर्माण पूरा किया गया और इस किले को बुश शहर की सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक रक्षा संरचना के रूप में बनाया गया है। तो समय कम होने की वजह से हम नहीं जा पाए। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो और यहाँ से सनसेट का व्यू है जो कि काफी खूबसूरत नजर आता है। अब हम आए हैं श्री स्वामीनारायण मंदिर। तो आपको बता दें कि ये दुनिया भर में प्रसिद्ध स्वामीनारायण संप्रदाय का एक भव्य और आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ पर हम आए हैं अभी दर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अनुशासन, सेवा और सुंदर वास्तुकला का जो मिश्रण है आपको यहाँ पर आने के बाद देखने मिलता है। और यह मंदिर पूरी तरह पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। और यहाँ पर ये मंदिर में संगमरमर, गुलाबी पत्थरों और जटिल नक्काशी की यहाँ पे ये पहचान है। और मंदिर का गर्भगृह में आपको बता दें कि भगवान स्वामीनारायण और उनके देव रूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं यहाँ पर, और कैसा रहता है ये अनुभव मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये सब दरवाजे सोने के, हाँ क्या? ये सब सोना का है। बहुत साल तक का होता है। उधर काम इधर रह के करा है। अच्छा। कर लेते हैं। से बनते हैं। नहीं वो तो है। ये सब नेट के लिए भी ना सबको तो नाम कम कर लेंगे इंसान। अच्छा ये पूरा भी मन वो वाला अच्छा है, पास वाला। ये मेन एंट्री गेट और यहाँ पे सब संतों के लिए रहने के लिए ये एरिया में पूरा ये हॉल है भक्ति का सत्संग।
इस तरफ मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे लेडीज लोगों के लिए है हाँ और यहाँ पर पूरा Jeans जेंट्स के लिए है हाँ, अलग अलग। इस तरफ। अब हम आए हैं यहाँ के जो फेमस दाबेली ईटरी में है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ का जो दाबेली है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसे ही हम टेस्ट करने के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और टेस्ट करते हैं। दाबेली का टेस्ट करने के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पे इस फेमस जो इडली शॉप है। यहाँ की आपको बता दें कि थाली काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ऐसी ही थाली को हम आए हैं टेस्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और थाली का जो टेस्ट है वो भी मैं आपको कराता हूँ और किस तरीके से रहता है। ये देखिए यहाँ का जो होटल है, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होटल आपको नज़र आएंगे और ये इनका स्टाफ है। तो यहाँ पर ये आ चुकी है मेरी थाली फटाफट, ये देखिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 3 टाइप की सब्जी है। ये यहाँ पे इन्होंने कर दिया हुआ है और ये एक सब्जी है, यहाँ पे ये मूंग दाल की सब्जी है और यहाँ पे ऐसे 2 टाइप की सब्जी और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा दही दिया हुआ है। तो ये इसे रोटला कहा जाता है। यहाँ पे बाजरे का मिलता है, मक्के का मिलता है, तो अलग-अलग टाइप के यहाँ पे रोटला मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे ये होटल जो है कितना फेमस है और यहाँ पे स्पेशली थाली के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे जो थाली को एंजॉय करते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ भुज से, जो मेरी ट्रेन है वो जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए टुवर्ड्स मुंबई के लिए है। S5 में मेरा सीट आया है जो कि है भुज से दादर की तरफ। तो अब फ़िलहाल बज रहे हैं 10 और 10:40 पे मेरी ये ट्रेन है जो निकलेगी, तो S4 में है। तो आई होप दोस्तों आपने ये जर्नी एंजॉय किया हो, और एंजॉय किया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।